बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम बादामी। आज बड़ा दिलचस्प दिन था। मैं अफसोसनाक दिन भी इस्तेमाल करूंगा, इसलिए कि एक ऐसा दिन था कि जब एक बार फिर पाकिस्तान की सियासत बतौर कुल्ली, पाकिस्तान की जमहूरियत बतौर मजमूई एक बार फिर आवाम की नज़रों में बेवक़्त हुई, इसकी बेतौक़ीरी हुई। और ये किसी भी तरीके से कम से कम मेरे लिए कोई सेलिब्रेट करने का दिन नहीं है, बड़ा अफसोसनाक दिन है कि लोगों का पॉलिटिशियंस पर से और अपने पार्लियामेंटेरियंस पर से एतमाद कम हो। लेकिन पार्लियामेंटेरियंस की ज़्यादा जिम्मेदारी है कि ऐसे रीजंस ना दें कि लोग उन पर एतमाद ना करें या लफ्ज़ सियासत एक गाली बनकर रह जाए। आपने देखा है ना कि आम फहम, यानी हम अपने रोज़ाना की ज़िंदगी में भी या इवन टॉक शोज में भी हम क्या कहते हैं, यार देखिए इस मामले में सियासत ना करें भाई, सीधी सीधी बात करें। यानी कि लफ्ज़ सियासत एक इस्तिआरा बन गया है कि ये कोई, आई एम सॉरी फॉर दीज वर्ड्स, कि ये कोई दो नंबर किस्म का काम है, जो कि उसूलन नहीं है, असल में नहीं है। लेकिन हमारी सोसाइटी में इसकी ये तशरीह बन गई है कि 10 लोगों में भी जो एक सबसे ज़्यादा, जो आई एम सॉरी अगेन फॉर माई वर्ड, लेकिन क्या ऐसा नहीं है, जो मक्कार होता है सबसे ज़्यादा, हम कहते हैं यार बड़ी सियासत करते हो यार तुम बड़े, ये क्यों है, ऐसा क्यों है? इसकी और भी रीज़न्स हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत को नहीं चलने दिया गया, वो अलग पूरी डिबेट है, उस पर हम रोज़ाना बात करते हैं, करते रहना चाहिए, वो सारा ही मामला अपनी जगह है। लेकिन फिर पॉलिटिशियंस को भी अपने किरदार से साबित करना चाहिए कि इस तरह की बातें ना हो। आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि मुल्क में एक ऐसे वक्त में कि जब ये बहस जारी है कि भाई सेनेट का इलेक्शन होने वाला है, और अब ज़्यादा टेक्निकल उसमें नहीं जाते, उसके इलेक्शन का एक पेचीदा तरीक़ाकार है सारा कुछ। लेकिन बहरहाल अभी जो मुरव्वजा कानून है उसके मुताबिक मैं अगर एक सेनेटर हूँ, मैं अगर एक MP हूँ, चूँकि MP MNAs वोट डालते हैं ना सेनेटर को, मैं अगर एक MP हूँ, मैं किसको वोट दे रहा हूँ ये पता नहीं होता, ना आवाम को ना मेरे लीडर को। तो इस बात का इम्कान बढ़ जाता है कि कोई मुझे पैसे दे के अपनी मर्जी के बंदे को वोट डलवा दे। ठीक, बहस इस वक्त चल रही है कि आइन कानून साजी इस तरह की कर ली जाए, या ऑर्डिनेंस जैसे भी, इस तरीक़ेकार को ख़त्म करके ऐसा तरीका राइज कर दिया जाए कि कौन किसको वोट दे रहा है पता चल जाए, ताकि खरीदो फरोख्त बंद हो। हुकूमत चाहती है ऐसा हो, ऑपोजिशन चाहती है ऐसा ना हो। ये अलग बात है, कल तक ऑपोजिशन भी कहती थी कि ऐसा हो। हुकूमत ये कहती है कि भाई पैसे चलते हैं, MPs बिकते हैं, सेनेट का वोट बिकता है, इसलिए काम नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस चल रहा है, सदर पाकिस्तान ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान में इस पर बहस हो चुकी है। ऐसे में क्या हुआ? ऐसे में आज यार भाई न्यूज़ की स्क्रीन पर कुछ मनाजिर चले जिनको देख के सब हैरान परेशान हो गए। वीडियोस थी, वीडियोस किसकी थी? आम लोगों की नहीं, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, पाकिस्तान के MPs की वीडियोस थी। किस ऐवान के? खैबर पख्तूनख्वा के ऐवान के। अब सादा अल्फाज में ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के ऐवान में, बाकी और ऐवानों में भी हुआ, अभी हम KP के ऐवान की बात कर रहे हैं। KP असम्बली में 2018 में एक अजीबोगरीब वाक़या हुआ। वो क्या भाई, अगर सेनेट का इलेक्शन बिल्कुल साफ शफाफ हो, मतलब हर बंदा अपनी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक वोट दे अगर, तो आप इलेक्शन से पहले बता सकते हैं कि किसके कितने मेंबर होंगे, क्योंकि वो सारा मैथ्स बनी हुई है कि भाई इतने वोटों पर ये एक सीट निकलती है, इस पार्टी के इतने मेंबर हैं तो उसके इतने वोट बनने चाहिए। ये भाई आप इलेक्शन से पहले बता सकते हैं प्रिसाइसली, अगर वोट सही पड़े, अगर कोई हेर फेर ना हो तो। उस गेम नंबर के तहत खैबर पख्तूनख्वा की पूरी असम्बली में पीपल्स पार्टी के अरकान थे 6, जिसका मतलब क्या हुआ? जिसका मतलब ये हुआ कि पीपल्स पार्टी का कोई MPA बनता ही नहीं था खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से। इसके बावजूद क्या हुआ? पीपल्स पार्टी ने अपने मेंबर्स नॉमिनेट किए, जो कि बड़ी हैरानकुन बात थी कि भाई आपका तो कोई MP, आपका तो कोई सेनेटर ही नहीं बन सकता KP की असम्बली में, तो आप सेनेटर क्या हो? लेकिन बाहर उन्होंने नॉमिनेट किया, जो कि उनका राइट है। और 2 बंदा मुंतखब भी हो गया पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी के 2 लोग सेनेटर एक ऐसे ऐवान से मुंतखब हो गए जहाँ बनते ही नहीं थे। फिर इल्ज़ाम लगा कि पैसे चले, लोगों ने पैसे खरीदे, यानी कि MPs ने पैसे लिए और सेनेट का वोट खरीदा गया। आज उसकी वीडियो सामने आई कि जिसमें PTI के और कुछ दीगर जमातों की भी, ज़्यादा अरकान उसमें PTI के, वो बाकायदा नोट लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और फिर उसके बाद उसका करिश्मा हमने क्या देखा। अब उनमें से कौन क्या क्या कह रहे हो मैं आपको बताएंगे आगे जाके, कि जिसकी वीडियो है, कोई कह रहा है भाई मैंने पैसे लिए थे, लेकिन ये तो तरक्याती फ़ंड के लिए पैसे लिए थे। कोई कह रहा है भाई मुझे खुद पार्टी ने कहा था, परवेज़ खटक ने कहा था कि ये पैसे ले लो, तरक्याती फ़ंड में काम आएंगे। तो हाँ मैंने लिए पैसे, लेकिन वोट तो मैंने PTI के बंदे को ही दिया, पीपल्स पार्टी को वोट थोड़ी दिया। कोई कह रहा है भाई ये इस वीडियो में मैं नहीं हूँ, ये टेम्पर्ड वीडियो है। सबके अपने अपने मौक़िफ़ है, वो क्या है वो भी आपको आगे जाके दिखाएंगे। लेकिन नतीजा ये निकला, 2 चीज़ें फैक्ट हैं, पैसा चला और PTI के जितने मेंबर्स आने चाहिए थे उससे कम आए, पीपल्स पार्टी के जितने मेंबर आने चाहिए थे उससे ज़्यादा आए। ये सारा वो बैकग्राउंड है जिसके तहत गवर्नमेंट ये कहती है, जिसको प्ली बना के, कि भाई सेनेट के इलेक्शन में आप ओपन और आइडेंटिफाइबल वोट करें। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी अब से कुछ दिनों पहले कहा था कि जनाब सेनेट का इलेक्शन होने वाला है, और मुझे पता लग गया रेट लगना अभी से शुरू हो गए। ज़रा कुछ दिनों पहले इमरान खान साहब ने इस पर क्या कहा था वो देखें ज़रा। 30 साल से पता है कि सेनेट इलेक्शंस में बोलियां लगती हैं, पैसा ऊपर तक जाता है, क्योंकि मुझे पैसा ऑफर हुए हैं सेनेट इलेक्शन में,
हमने पिछले इलेक्शन में 20 मेंबर्स को निकाला, 5-5 करोड़ रुपए हमें पता चला कि उन्होंने लिए। पॉलिटिशियंस को भी ये पता है क्योंकि अभी से ही रेट्स लगनी शुरू हो गई हैं, ऑफर्स मिल रही हैं। हमें ये भी पता है कि कितनी कितनी रेट लग रही है, लोगों के ज़मीर खरीदने के लिए कितने पैसे लग रहे हैं। हमें ये भी पता है कि कौन सा पॉलिटिकल लीडर अब पूरे पैसे इकट्ठे कर रहा है लोगों को खरीदने के लिए। हम अपने प्रोग्राम में इस बात को भी लेके आगे बढ़ेंगे कि ये तो जो हुआ माजी में हुआ, इसमें जो किरदार है उनसे भी बात करेंगे और कुछ और सवालात भी हैं कि वीडियो अभी आई है मंजर आम पे। इसमें एक साहब पीटीआई को तो पता था कि ये कौन कौन लोग हैं, इसी 20 लोगों को निकाल भी दिया था, लेकिन उसमें से एक साहब पीटीआई के वजीर कानून थे जिनको आज निकाला गया, वो कैसे आ गए, और भी बहुत सारे सवाल आते हैं, वो सब हम करेंगे। लेकिन अब इस नुक्ते को लेकर भी आगे बढ़ेंगे कि क्या अभी एज वी स्पीक, ये वही टाइम चल रहा है 3 साल पहले का एग्जैक्टली, इन्हीं दिनों में पैसे चल रहे थे, 27 फरवरी से 2 मार्च के दरमियान पैसे चले। अभी भी ये वही टाइम चल रहा है जब सेनेट इलेक्शन सर पर है, और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म दावा कर रहा है कि अभी भी ये सारा काम हो रहा है क्या? इस पर भी हम बात करेंगे, इस नुक्ते को लेकर आगे भी चलेंगे। मेरे साथ मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी मौजूद है, हमारे साथ गवर्नमेंट से मौजूद है, सेनेटर ही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, जनाब फैसल जावेद साहब, बहुत नवाजिश फैसल जावेद साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेंबर प्रोविंशियल असम्बली है सिंध असम्बली की, जनाब शर्मिला फारूकी साहिबा, उनसे मासूमाना सवालात करने, बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहिबा। हमारे साथ जनाब फैसल सब्ज़वारी साहब भी मौजूद है जो कि सिंध असम्बली के पार्लियामानी लीडर है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की। उनसे भी हमने कुछ ज़रा सवालात करने हैं आगे, लेकिन पहले मैं ज़रा एक क्विक क्वेश्चन आप बाकी दो मेहमानों की इजाज़त से ये कर लूँ शर्मिला फारूकी साहिबा था कि शर्मिला साहिबा, ये अब कोई जवाब रह जाता है? पता तो ये सबको ही था, ओपन सीक्रेट था, आज वो सीक्रेट भी नहीं रहा, वीडियो ही आ गए सामने, तो अब कोई जवाब रह जाता है इस चीज़ की मुखालफत करने का कि भाई सेनेट का इलेक्शन ओपन होना चाहिए? आज भी आप इसकी मुखालफत कर रहे हैं, क्यों? शुक्रिया बदामी साहब, हमने ना पहले इसकी मुखालफत की है और ना हम अब मुखालफत कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन इस वक्त पीटीआई का ये अमेंडमेंट लाना, उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना और फिर उसके ऊपर एक ऑर्डिनेंस लाना, ये वक्त और इनकी नीयत जो है वो ठीक नहीं है। अच्छा, अगर ये ट्रांसपेरेंसी चाहते थे, अभी आपने इमरान खान साहब की क्लिप दिखाई कि उनको तो अजल से पता था कि जी सेनेट के अंदर वोट दिखते हैं, तो सबसे पहला काम तो उन्हें ये करना चाहिए था कि जब हुकूमत के अंदर आए तो उन्होंने 2018 से इलेक्शन से पहले सेनेट के उनको ये काम करना चाहिए था कि ये अमेंडमेंट लेकर आते। उस वक्त पीपल्स पार्टी भी इनका साथ देती, पीएमएलएन भी इनका साथ देती, डिबेट होता, पार्लियामान के अंदर अमेंडमेंट आती और 2/3 अक्सरियत से ये पास भी हो जाती, लेकिन इनकी नीयत नहीं थी। चेयरमैन उस वक्त गवर्नमेंट पीएमएलएन की थी, लेकिन आप कह रही हैं कि पीटीआई को इनिशिएटिव लेना चाहिए था। वो लेना चाहिए था अगर इमरान खान साहब जो इंसाफ का नारा लगा, हालांकि पीएमएलएन ने ये इनिशिएटिव लिया था, पीटीआई ने इख्तिलाफात के बावजूद कहा था कि हम साथ देंगे, पीपल्स पार्टी ने अपोज किया था। हमने कभी अपोज नहीं किया था, हमारी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर शर्मिला फारूकी अपोज किया था। 26वीं आईनी तरमीम 28 फरवरी 2015 के अखबारात मेरे सामने हैं। पीपीआई और पीपल्स पार्टी और जेयूआई अराकीन की मुखालिफत, हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए कुल जमाती कॉन्फ्रेंस नाकाम। हर चीज जो अखबार में छपती है बदामी साहब, वो दुरुस्त नहीं होती है। हमारा हमेशा से मौकफ ये रहा है कि शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, ना सिर्फ सेनेट के बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो जनरल इलेक्शन होते हैं, तमाम असम्बलियों के और ऐवान बाला के भी। अब आ जाते हैं कि इनकी नीयत क्या है, ये ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। चलें 2018 के इलेक्शन गुजर गए, इन्होंने कहा कि जी इनके एमपीएस बिके। अब ये वीडियो तो मुझे समझ ही नहीं आ रही, इनके ही लोग अपने ही लोगों को पैसे दे रहे हैं, ये समझ नहीं आई मुझे बात। असद कैसर के घर में बैठे हुए हैं, परवेज खटक साहब पैसे दे रहे हैं इन्हीं के पीटीआई के एमपीएस को। आई डोंट नो, नहीं वीडियो में ना असद कैसर है, और दूसरी चीजें, और वीडियो में पैसे लेने वालों में पीटीआई के लोग हैं, इनके जो देने वालों में मुबैना तौर पर एक पीपल्स पार्टी के साहब हैं, जो कि कह रहे हैं वीडियो एडिटेड है, लेकिन देने वालों पीपल्स पार्टी। आप तो यही कह रहे हैं ना कि असद कैसर का घर था, परवेज खटक ने कहा पैसे ले लो, हमने ले लिए, तो अब इन्हीं के लोग इन्हीं को पैसे दे रहे हैं, तो यही बताएं कि माजरा क्या था। अच्छा, आप बताएं ना कि माजरा क्या था कि आपके 6 एमपीएस से 2 सेनेटर कैसे पैदा हो गए? अच्छा, 6 एमपीएस ने कैसे जन्म दे दिया 2 सेनेटर? मैं पहले आपके टेक्निकली मुमकिन जवाब दे दूं, मैं इस पे भी आती हूँ। यहाँ पर जमीर का भी एक तो तरीकाकार ये है कि आप पार्टी पॉलिसी के साथ चलें, और अगर आपकी पार्टी ने किसी को नॉमिनेट किया आप उसको वोट दे दें। यहाँ ऐसा भी होता है कि आप अपने जमीर के मुताबिक दें, आपको नहीं पसंद है अपना कैंडिडेट,
आप ऑपोजिशन के कैंडिडेट को भी वोट दे तो सकते आप हैं। कह रही हैं अपनी जो जमीर जो के आवाज इनको पर खतरा पीटीआई के है, अरकान ने पीपल्स पार्टी के लोगों को वोट दे दिया था। बदामी साहब, इनको अभी खतरा क्या है? नहीं अभी हम पहले इस पे तो आ ये जाए। इतनी अफरा तफरी में जो केपी अमेंडमेंट के लेकर आए हैं, पीटीआई के अरकान ने ऑर्डिनेंस जमीर की लेकर आवाज आए पर हैं, पीपल्स सुप्रीम पार्टी के लोगों कोर्ट को के वोट पास दे जा दिया रहे था। हैं। आज ये वीडियो रिलीज कर रहे हैं, ये वीडियो उनके पास आज की नहीं है, ये इनके पास कई सालों की है। ये आज क्यों ये रिलीज मैं करें? सवाल इनसे प्रेशराइज करने के लिए। पूछूंगा और इन्होंने तो इनके रिलीज नहीं किया ना, अपने गवर्नमेंट ऑफिशियली थोड़ी रिलीज MPs की। इनके नॉमिनेटेड सेनेटर्स को वोट नहीं देंगे। नहीं शर्मिला, मेरा सवाल ये है कि आप ये कह रही है कि जमीर की आवाज पर अगर पीटीआई के एमपीएस ने पीपल्स पार्टी को वोट दे दिया था तो चेयरमैन सेनेट के अदम एतमाद की तहरीक हाँ, में अब जब मैं उसी पीपल्स पे मैं पार्टी वही के तो बात लोगों करना ने चाह रही हूँ। सादिक संजरानी के हक में वोट दे दिया तो उन्होंने भी जमीर की आवाज पर दे दिया होगा। आप उस पर नाराज क्यों हुए थे? मैं वही तो बात करना चाह रही हूँ। आप मेरी बात सुन नहीं रहे ना बदामी सुन रहा हूं मैं साहब। बहुत तहम्मुल से, आप तवज्जो इस से। वक्त जो है ना जहाज पे चढ़े हुए हैं। बात ये है कि सबसे ज्यादा जो करप्शन का बाजार गर्म किया और करप्शन को फरोग दी वो इन्होंने चेयरमैन सेनेट के नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर दिए। इसका क्या इन्होंने सबूत? जाके ऑपोजिशन के लोगों को चमक दिखाई, 14 इन्होंने वोट खरीदे। उस वक्त इनको ख्याल नहीं आया। अब शर्मिला आप ये कह रही हैं कि बदामी Show साहब of कुछ hands महीनों से पहले election जो होती है। चेयरमैन अच्छा, एक सेनेट सेकंड। के अदम बदामी एतमाद साहब, के एक उसमें सेकंड। हमारे लोगों ने एक सेकंड। पीटीआई को वोट दिया, ये कहते हैं- वो पैसों की वजह से था। ये और कहते 2018 हैं में जो बदामी इनके लोगों ने हमें वोट दिया वो जमीर की साहब वजह से था। आप ये कह रही हैं। सेनेट के इलेक्शन शो ऑफ हैंड से होने चाहिए। एक सेकंड, सेनेट के इलेक्शन शो ऑफ हैंड होने चाहिए, लेकिन चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन सीक्रेट बैलेटिंग से होने चाहिए। ये क्या तजाद है? मैं आपसे आपका सवाल पूछ रहा हूँ, ordinance भी आप आया इनका है। जवाब दे रही है कि इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया। आप ये मैं कह तो रही इनसे हैं पूछ रही हूँ और मैं आपसे भी सवाल पूछ रही हूँ कि अगर आपको बिल्कुल शफाफ ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ये चाहिए सवाल मैं इनसे तो पूछूंगा, फिर लेकिन आप अपने सवाल सेनेट का के जवाब देना। इलेक्शंस में कयूम जो सुमरो साहब का कोई कैंडिडेट्स हैं, रोल नहीं था, उनके कयूम इलेक्शंस सुमरो जो साहब है नहीं वो मुलाकात भी शो ऑफ हैंड से कराएं और फिर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की जो इलेक्शन है वो भी शो ऑफ हैंड से कराएं। वो तो ये गायब कर गए समीरा, ये तो आप क्योंकि आगे इनको की फिर बात कर रही खरीदने है ना, मैं होंगे तो वो। आपसे पहले इसकी तो बात कर लें हम, फिर और यहाँ चेयरमैन इनको डर ये है कि इनके अपने एमपीएस, इनके जो दोस्त अहबाब है इमरान खान साहब के, जिनको ये नवाजना चाहते हैं, उनको वोट नहीं इसका आपने देंगे। जवाब नहीं दिया है। लेकिन मैं आता हूँ, दोबारा आता हूँ आपके बाद। पहले फैसल जाके कहिएगा जो शर्मिला। तो आपके हर सवाल का जवाब दे रही हूँ, उतने नहीं मासूम नहीं, मैं मासूम दोबारा सवाल आऊंगा आपके पास, पूछूंगा नहीं ये इसका जवाब मैं दोबारा आऊंगा आपसे कि फैसल जावेद साहब। अस्सलामुअलैकुम वसीम बदामी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में दावत दी है। जनाब पहले तो मैं ये कहूँगा कि एक आजकल ये फैशन स्टेटमेंट बन गई है, एक प्राइड की स्टेटमेंट बन गई है। बंदा कहता है कि जी मेरा बेटा बड़ा तेज है जी, बड़ा चंगा है, बड़ा तेज है, उन्हें 500 रुपए देते रहे, उसका काम हो गया। ओह जबरदस्त जी, ये एक प्राइड की बात बन गई हमारे माशरे में। फिर ये भी सिफारिश भी आम हो गई है कि जी मेरा बड़ा बच्चा बड़ा तेज है, उसने उसका वाकिफ था, उसने कहा उसका काम हो गया। हम अपने माशरे को किधर लेके जा रहे हैं? ये करप्शन है। सेनेट के वोट बिकते हैं, हमेशा बिकते हैं, और हमें इस चीज को खत्म करना है, करप्शन को खत्म करना है। इमरान खान साहब हर सतह से करप्शन के खात्मे की बात करते हैं और ये हर सतह की करप्शन को प्रोटेक्ट करते हैं। ये गलत है। मेरा खर्चा हुआ, मैं जब सेनेटर बना, हाँ। मेरा जो आपको पता है बलूचिस्तान में आज रेट क्या चल रहा है? 50 करोड़ से 70 करोड़ रुपया एक सेनेटर का रेट चल रहा है सेनेटर बनने के लिए। मैं अल्लाह ताला का शुक्र और रेट लगा कौन रहा है? यानी आप कह रहे हैं आज भी रेट लगा हुआ है? कौन लगा रहा है? 4000, वो मैं आपको बताता हाँ, हूँ। बताएं। 4375 रुपए लगे थे मेरे सेनेटर बनने में टोटल। मैंने कुछ प्रिंट आउट्स लिए थे जो इलेक्शन कमीशन में जमा कराने थे, पेपर्स, और एक स्टेपलर लिया था, और पेशावर आने जाने का खर्चा जो है, और एक रस्ते में पकौड़े खाए थे। मैंने इलेक्शन कमीशन में डिटेल भी दी थी, मैंने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। सही है कि मेरा इतना खर्चा हुआ है, और अरबों रुपए आज चलते कौन हैं, पैसा लगा रहा है? आप बिकते कह रहे हैं हैं। बलूचिस्तान में आदि 50 करोड़ रुपया लग रहा है फी सेनेटर। कौन लगा रहा है पैसा? ये जी मार्केट में है। आप पूछे ना लोगों से, ऑफर हो रही है कि मैं अभी आपसे पूछ रहा हूं ना, आपने दावा किया, आप बताएं ना। केपी और बलूचिस्तान में हमेशा से, क्योंकि असेंबली साइज छोटा है और यहाँ से आई नो बलूचिस्तान का तो 8 एमपीए मैनेज हो जाए तो एक सेनेटर निकल आता है, लेकिन आप कह रहे हैं रेट लग रहा है। कौन लगा रहा है ये तो बताएं फैसल भाई। जी बातें हो रही हैं, लोग कह रहे हैं जी हमें ऑफर्स आ रही है कि सेनेटर बनना है तो 50 से 70 करोड़, मुझे स्पेसिफिक नाम नहीं पता, लेकिन ये वीडियो तो सबके सामने है ना, ये तो चीज सामने आ गई
कि जी हमेशा से सेनेट की इलेक्शन में पैसा चलता रहा है और नहीं इमरान फैसल, खान इसकी देखिए ना एक मिसाल और भी है, अब आप उसका बताएं। एक मिसाल और भी है, वो मिसाल है पंजाब असेंबली की 2018 की, जब पीटीआई के पास रफली स्पीकिंग एमपीए था तकरीबन 30 और एक सेनेटर बनने के लिए वोट चाहिए था तकरीबन 44। चौधरी सरवर साहब निकला है, सेनेटर बन गए। सबसे ज्यादा वोट किया चौधरी सरवर साहब ने। वो 14 लोगों ने क्यों वोट दे दिया सरवर साहब को? कैसे बन गए? उसमें वो चौधरी साहब ने भी बताया था, उसके भी प्रोग्राम्स भी हुए थे उस वक्त भी हुए थे। पंजाब में ऐसा हो नहीं सकता, वो बहुत बड़ी साइज है। उधर वाकई में पंजाब असेंबली या जो नेशनल असेंबली के वोट पड़ते थे फाटा के सेनेटर्स को या फिर इस्लामाबाद के जो अदालते सेनेटर्स, वहां पे नहीं हो सकता। वो उन्होंने बताया भी था, इत्तेहादी मेल मिला के हुआ था। लेकिन देखें पीटीआई का तो कोई इत्तेहादी नहीं था ना, पीटीआई तो अपोजिशन जमात थी ना। नहीं, हमारे साथ की जो इत्तेहादी मतलब गवर्नमेंट में तो नहीं थे, लेकिन अपोजिशन में भी हमारे साथ की जमातें थी, हमारे साथ की जो जमातें थी कौन सी आगे जमातें जाके इलेक्शन में थी। किसने मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने ये भी बात कर रही थी ना कि पहले क्यों नहीं किया। आपको याद है कि इमरान खान साहब ने 2014 में जो पीटीआई की इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर हम जाते थे, असद उमर साहब, परवेज खटक साहब, हाँ। शाह महमूद कुरैशी साहब, जहांगीर टीम साहब, उनमें शामिल थे। हम जब उधर बात कर रहे थे हम ओपन बैलेटिंग की। फिर 2015 की जो सेनेट इलेक्शन हुई, इमरान खान साहब ने कहा था कि हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम ये लेकर के आएंगे, ये तो नहीं आने को। हालांकि इन्होंने 2006 में मोहतरमा वेलुद्दीन भुट्टो और नवाज शरीफ ने चार्टर डेमोक्रेसी वो लिखा हुआ उसकी शिक नंबर 23 है गालिबन। सही है, ठीक है। फैसल मैं आपके दोबारा आता हूँ। फैसल सफजारी साहब, आपको जहमत देने का मकसद ये था कि अभी आज के दिन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने दावा रखते हैं और ये फैसल जावेद साहब भी ये कह रहे हैं कि अभी भी पैसा चल रहा है। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात है, वो मैं शर्मिला साहब की तरफ दोबारा आऊंगा तो उनसे पूछूंगा कि ये मोजिजा सिर्फ शर्मिला केपी में नहीं हुआ है। मैं आपसे आप जिस ऐवान की मेंबर हैं सिंध की, 2018 में सिंध में भी यही हुआ कि टेक्निकली जितने मेंबर बनते थे, यानी कि जो नंबर्स थे उसके हिसाब से पीपल्स पार्टी के सेनेटर इलेक्ट होने चाहिए थे, सिंध से 7 हो गए 10। वहां भी यानी जहां जहां पीपल्स पार्टी थी वहां जमीर जागता गया और सेनेटर ज्यादा बनते गए। वो कैसे, मैं आपसे बाद में पूछूंगा। लेकिन अभी की बात यह है कि खबर यह है कि आज भी एज वी स्पीक सिंध में ये काम शुरू हो गया है और पीपल्स पार्टी के लोगों के राब्ते जारी हैं, जीडीए से भी, पीटीआई से भी, और राब्तों से मेरी मुराद जाहिर है वही वाले राब्ते हैं यानी जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, और एमक्यूएम से भी, कि ताकि उनके वोट खरीदे जाएं और अपने सेनेटर मतलूबा तादाद से ज्यादा बनवा लिए जाए। फैसल सदारी साहब, मेरा आपसे बड़ा मासूमाना सवाल है, आपका ताल्लुक है एमक्यूएम से, जाहिर है ये सिंध की आपकी अपोजिशन की बड़ी जमात है, आपको कोई इस तरह के खदशात या इत्तलात हैं कि ये आपकी जमात के अंदर से भी कुछ खरीदो फरोख्त के अमल की कोशिश हो रही है इस वक्त? जी बहुत शुक्रिया वसीम। जी बिल्कुल, इस तरह की बातें यानी कम से कम एक एमक्यूएम के एमपीएन है तो मुझे खुद भी ये वाली बात बताई है कि उनसे ये बात कही गई और खुशाइंद ये है कि उन्होंने क्योंकि बताया, इसके माने ये हैं कि वो इस तरह की चीज नहीं कहेंगे। यही चीज 2018 में की थी। आपसे एक एमपी ने अभी हालिया दिनों में कहा है कि पीपल्स पार्टी ने अप्रोच किया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने लिखा और मतलब पैसों के एवज अप्रोच किया, वरना एमपीएम के मुंतखब एमपीए को पसंद पीपल्स पार्टी से ऐसी क्या मोहब्बत हो गई कि वो इनके एक उम्मीदवार को, शर्मिला जो कह रही है ना कि उम्मीदवार को पसंद नहीं आया, नहीं ऐसा होता नहीं है, इनको भी पता है, मुझे भी पता है। 2018 में एक दोस्त है हमारे, वो 4 रोज पहले पीपल्स पार्टी में शरीक हुए और उसके बाद वो सेनेटर भी मुंतखब हो गए। उनको पीपल्स पार्टी किसी आइडियोलॉजिकल आदमी ने थोड़ी वोट डाला होगा, उन्होंने यकीनन करोड़ों रुपए खर्च किए होंगे और करोड़ों रुपए उन्होंने खर्च किए। ये सबके सामने है बात है जो 2018 में 3 एक्स्ट्रा सीट्स पीपल्स पार्टी ने गेन की और इस दफा भी ये एम करने की। देखें, अगर उसूल की कोई बात कर ले ना, किसी अखलाकियात की बात कर ले, रज़ा रब्बानी साहब बहुत बड़े आइन के अलंबरदार हैं, 2018 में वो सेनेट में सिंध असेंबली से मुंतखब हुए हैं जिसमें पीपल्स पार्टी के पास कितनी नशिस्तें थी और कितने उनके सेनेटर मुंतखब हो गए। अगर वो जिस तरीके से फौजी अदालतों के ऊपर वोट डालने के बाद रजा साहब रोए थे तो 2018 के इंतखाबात के नताइज के बाद भी थोड़े से रो लेते, तो बता देते लोगों को कि यार ज्यादती हुई है लेकिन मैं क्या करूं। ये अभी भी हो रहा है, ये अभी भी करेंगे, जिसके पास पैसा है वो करेंगी। आइन का क्रेडिट लेती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो थे हफीज फीरजा साहब उठाकर पढ़ लें कि उन्होंने कहा क्या था। सेनेट का मकसद ये है कि विफाक की जो इकाइयां हैं उनकी सूबाई असेंबलियों में जो छोटी जमातें हैं उनकी ऐवान बाला में, अपर हाउस में ड्यू रिप्रेजेंटेशन हो जाए, यानी जितनी वो सूबाई असेंबली में है उस हिसाब से वो ऐवान बाला में चली जाएं। बड़ी जमातें क्या कर रही हैं
कि वो नोट की बुनियाद पर जो है ना खरीद लेती हैं। और मैं इस आर्ग्यूमेंट को बिल्कुल नहीं मानता, चेयरमैन सेनेट के इंतखाब वाले आर्ग्यूमेंट को माजरत के साथ। बिल्कुल होना चाहिए जी, उसका भी ओपन शो ऑफ हैंड के जरिए होना चाहिए, लेकिन आप यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस। वजह उसकी ये है, हर सेनेटर का पाकिस्तान की कानून साजी में अहम किरदार है, वोट है। चेयरमैन सेनेट का नहीं है। जो सेनेटर मुंतखब होकर आ रहा है वो तय करेगा पाकिस्तान में कौन से कवानीन नाफिज होंगे। सिवाय मनी बिल के हर जगह इनके पास लेजिस्लेशन ओवरसाइट। तो फैसल भाई, ये बड़ी ये अहम बात है कि आप आज ये पार्टी आज भी ये दावा कर रही है कि अभी एज वी स्पीक उसकी पार्टी के लोगों को अप्रोच किया जा रहा है उसी काम के लिए जिसका हम रोना रो रहे हैं 3 साल पहले का। और 3 साल पहले भी ये काम हुआ है कि पीपल्स पार्टी ने मतलूबा नंबर से ज्यादा वोट लिए हैं। लेकिन आपको यकीन है कि आपके मेंबर्स तोड़े गए, या आपको यकीन है या एक इल्जाम है? मतलब शर्मिला इसको नेगेट कर देगी कि नहीं भाई हमने नहीं तोड़े एमपीएम के मेंबर्स। भाई मुझे तो इसलिए यकीन है ना, मैं तो कह रहा हूँ हमारे 51 एमपीएस थे, चले कुछ दूसरी जमात में चले गए उस वक्त, और जो कुछ हुआ। अब आप अपने टेलीविजन के कैमरामैन से कह दीजिए जो सिंध असेंबली कवर करते हैं, ये मार्च 2018 के सैनिक इंतखाबात के दिन की फुटेज निकाल लें। अच्छा। सिंध असेंबली के दरवाजे पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उस वक्त की सूबाई हुकूमत के 2 वज़रा, वो शायद आज भी दोनों सूबाई वजीर हैं मेरे भाई। अच्छा। उनकी सरकारी झंडा लगी हुई गाड़ियों से एमक्यूएम की खवातीन एमपीएज निकलती हैं, और वो नहीं जो 2 रोज पहले मुराद अली शाह साहब के डिनर में जाके शरीक हो गई थी, उनके अलावा एमपीएज निकलती हैं। उन वज़रा के नाम भी बता दें मेरा। करते हैं वो, आप कैमरा निकलवा लेना। हमने तो उनको वो हमारी पार्टी में नहीं है वो खवातीन। एक नाम मैं ले लेता हूँ, आप तस्दीक या तरदीद कर दें। इमदाद पिताफी साहब में से? जी, इमदाद पिताफी साहब, उवैस कादिर शाह साहब और दीगर दोस्तों के ऊपर, और बताया ना लोगों ने। आप तो करोड़ों की बात कर रहे हैं, यहाँ तो लाखों में, और कोई खातून को डॉलर्स में वो इस तरीके से यहाँ पर पेमेंट हो गई। कहने का मकसद ये है, पीपल्स पार्टी करे, पीटीआई करे, मुस्लिम लीग करे, एमक्यूएम करे, इंतहाई गलत है, ठीक है, गैर अखलाकी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज भी अगर फैसल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं बात करता हूँ, मैं क्विकली जरा उबैदुल्ला साहब जो कि भी पीटीआई के एक एमपीए थे, और उनकी फैसल जावेद साहब आपने देखी होगी वीडियो में, वो भी हैं, और उनका दावा ये है कि उनसे परवेज खटक साहब ने कहा था एक काम करने को कि पैसे ले लो और पार्टी के बंदे को वोट देना। अस्सलाम वालेकुम उबैदुल्ला साहब। वालेकुम सलाम। भाई साहब, जो आप कह चुके हैं मैं उसकी तकरार नहीं कर रहा, चूंकि आप काफ़ी प्रोग्राम में कह चुके हैं, लेकिन सवाल ये कि अपनी पार्टी के बंदे को अगर वोट देना है तो उसके लिए कोई पैसे क्यों दे रहा है आपको? मतलब जाहिर सी बात है भाई, आपने अपनी पार्टी के बंदे को वोट देना है, इसमें अनहोनी किया है। तो अगर इस काम के लिए आपको परवेज खटक साहब कह रहे थे तो उस काम के लिए पैसे क्यों दे रहे थे? इसमें एक लॉजिक है बताइए साहब। हाँ, लॉजिक है। लॉजिक ये है कि आवाज सुन रही है? जी सर, आ रही है आवाज। अच्छा, आवाज आ रही है। इसमें लॉजिक ये है कि अगर ये पैसे हमें नहीं देते तो ये पैसे किसके नाम पर लेते और किस तरह ये पैसे पार्टी को फंड्स के नाम पर इकट्ठा करते और किस तरह ये पैसे खाते। पैसे तो इन्होंने खाए, परवेज खटक साहब ने खाए, स्पीकर ने खाए, इस सूबाई हुकूमत ने खाए। जो किससे खाए? सूबाई हुकूमत थी, सूबाई हुकूमत जो साहब सूबाई हुकूमत के वज़रा थे और जो स्पीकर थे और चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने पैसे लिए थे और हमें दिए थे। इनके घर में ये सारा मामला हुआ था और इन्होंने हमें मिन्नतें कर करके उस वक्त आप कॉल डेटा निकाले इनकी तरफ से कितनी काले हमें मिन्नत कर रहे थे पर खटक यार, प्लीज पैसे ले लो उबैदुल्ला, क्यों पैसे ले लो? 1 करोड़ अगर हमें मिल जाता और 5 करोड़ ये 4 करोड़ ये रखते, पार्टी को कुछ फंड्स करते और कुछ अपने हल्के में लगाते तो इनको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ है। तो परवेज खटक साहब ने पैसे कहाँ से लिए? परवेज खटक साहब ने जिन सेनेटर उम्मीदवार करे थे मतलब पीटीआई के, और वो भी पीटीआई के लोग चाहिए नहीं बुनियादी तौर पर। नहीं, लेकिन अगर किसी को पीटीआई का, अच्छा यानी आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई के सेनेट के उम्मीदवार परवेज खटक साहब ने नामजद करवाए, फिर उनसे 5 करोड़ रुपया लिया, उस 5 में से 1 आपको दे दिया, 4 खुद रख लिया, ये कह रहे हैं आप? मैं इसी तरह कह रहा हूँ कि मतलब आप एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कि 5 लिए, लेकिन मिसाल के तौर पर लिए भाई साहब वीडियो आपकी है और पैसे इल्जाम आप परवेज खटक पे लगा रहे हैं। नहीं, मैं ये कर रहा हूँ कि पैसे मैं ले रहा हूँ, मुझे ये पैसे दिए। इस वीडियो में और कोई है मेरे साथ? जी और भी लोग हैं ना अलग अलग वीडियोस में, इदरीस साहब भी हैं, ये तो एडिटिंग हुआ है ना, ये तो एडिटिंग हुआ है। मुझे पैसे कौन दे रहा है ये जरा दिखाए ना, आप बताएं, आप बताएं कौन दे रहा है? मैंने बताया ना कि मुझे स्पीकर हासिल दिए गए थे और उस वक्त की जो पैसे देने वाला तस्वीर के दूसरी तरफ जो कि वीडियो में नहीं है, कौन था, कौन दे रहा था आपको पैसे स्पीकर हाउस में? पैसे जो थे ये सेनेटर फैजाम खान अपने हाथों से मतलब बंदे को अप्रोच करते थे और पैसे दे देते और स्पीकर हाउस। इस वीडियो में आपको पैसे जो वीडियो में नजर नहीं आ रहे वो सेनेटर फैजान साहब दे रहे हैं? नहीं, सेनेटर फैजाम खान साहब दे रहे हैं?
सद्दाम अहमद खान जो है वो सामने बैठे थे और चीफ मिनिस्टर भी बैठे थे। वो जब फैसलों की बारी शुरू होगी तो चीफ मिनिस्टर अगले कमरे में चला गया, क्योंकि वीडियो मेरे ख्याल में शायद उस वजह से ये डर गया होगा या शायद चला गया होगा। लेकिन आप कह रहे हैं इस वीडियो से कुछ लम्हों पहले तक इसी कमरे में वजीर आला परवेज खटक मौजूद थे? बिल्कुल, मैं इसी कमरे में हाजिर नाज़र जानकर इसी कमरे में मौजूद थे। और पैसों के अमल से कुछ लम्हों पहले चले गए वहां से वो? बिल्कुल, ये तो सारा इन्होंने ड्रामा रचाया है। ये पहले भी इन्होंने बताया था कि सेनेट इंतखाबात। और आपको उन्होंने क्या कहा? ठीक है, अगर ये बात ठीक, आप अल्लाह को हाजिर जान के कह रहे हैं, लेकिन परवेज खटक साहब ने क्या कहा कि यार ये पैसे क्यों रख लो? यानी आप अगर आपकी बात सच मान ली जाए तो आप ये कह रहे हैं ना कि यार परवेज खटक ने मसलन 5 करोड़ रिश्वत के लिए मैंने तो उसमें 1 करोड़ रखा है, 4 तो परवेज खटक ने रखे। आप ये कह रहे हैं इसका मतलब? तो आप बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने ज्यादा लिए, मैं कह रहा हूँ इन्होंने ज्यादा पैसे। हाँ, मैंने 1 करोड़ लिया, उससे 4 करोड़ लिया, 4 करोड़ लिए, 3 करोड़ लिए, 2 करोड़, लेकिन मतलब मुझसे ज्यादा पैसे इसने लिए परवेज खटक साहब। और इसने पार्टी को फंड्स के मतलब नाम पर ये चंदा जिस तरह इकट्ठा करते हैं ना, लोगों को जिस तरह तरीके से लाते हैं पार्टी में, और इसी तरह बड़े बड़े लोगों को, जो काम आपने किया है इसका तो सबूत है, वीडियो में आ गया। जो इल्जाम आप परवेज खटक साहब पे लगा रहे हैं इसका क्या सबूत है? नहीं, जो मैंने पैसे लिए, ये तो मैंने कहा कि मैंने पैसे लिए और किससे लिए मैंने ये बताया। अभी ये जो है ये इनकी मौकफ ले ना, तो ये क्या कह रहे हैं? खटक साहब से हमारा राब्ता हुआ है, लेकिन अभी बात करने से इनकार। खटक साहब ने खुद ये कहा था कि ये पैसे ले रख लो। तो बस यही इनकी उस वक्त जो टोन थी, तो ये मैंने वही उसी जुबान में कहा ना। तो ये कौन से पार्टी के लॉयल लोग हैं, कौन से पार्टी के लोग हैं? और ये तो हमने कभी पार्टी में मतलब पहले देखे भी नहीं थे ना। जो सेनेटर पैदा था ये मुस्लिम लीग से आया है, ये अयूब अफरीदी जो हमारे पैनल का था वो सेनेटर बना है, वो किस जगह से, ख्याल रमान किधर से आया है। तो थोड़ा सा आप अगर इसके बारे में भी इस पे खटक साहब चाहें तो अपना रिस्पांस दे दें, हमने उनसे रब्ता भी किया, लेकिन आप खुद इस अमल पे शर्मिंदा हैं और माजरत खाएं, चूंकि आप अपने तो अमल का एतराफ कर रहे हैं कि आपने तो पैसे लिए। नहीं, बदामी साहब एक बात है ना, इसमें एक लिया जाता है, एक दिया जाता है। लिया और देने मतलब कोई मांगता है तो उसमें, और कोई देता है ना। तो अगर मैं कहूँ कि इन्होंने मुझे बुलाया और मुझे काले की और बार बार काले की और बार बार मिन्नत, लेने वाला और देने वाला दोनों के लिए हुक्म है ना। अब मैं वो रिपीट नहीं करना चाहता। तो दोनों के लिए भी अगर मतलब सजा मिलती है तो इनको भी मिले ना, और अगर सजा नहीं मिलती तो फिर कम से कम इसको अगर इस नियत से अगर आप एंगल से देखें ना। वोट आपने पीपल्स पार्टी के बंदे को नहीं दिया, पीटीआई के बंदे को ही दिया है। वोट तो लाजमी बात है, चेक करें ना, पीटीआई को दिया। मैंने उस वक्त भी कहा था। तो बंदा कैसे ज्यादा पीपल्स पार्टी का मुंतखब हो गया? 6 एमपी पे पीपल्स पार्टी का 2 बंदा कैसे निकल आया? तो इस असेंबली के और भी मेंबरान है, 124 मेंबरान थे उस वक्त। 122 में वोट डालने थे, क्योंकि एक फोर्थ हुआ था और एक का जेल हुआ था। तो इसका मतलब कुछ और लोग होंगे जिन्होंने पैसे लेके पीपल्स पार्टी के बंदे को फेवर कर दिया होगा। आपने पैसे लेके अपने बंदे को फेवर किया है। मैंने पैसे नहीं लेते, पैसे इन्होंने मुझे दिए हैं। बार बार मतलब टॉफी तो नहीं देना कि बेटा रख लो काम, मतलब जाहिर है आपको उन्होंने दिए और आपने लिया दोनों। नहीं, अदानी साहब टॉफी की बात नहीं है ना। देखें, अगर चीफ मिनिस्टर आपको बुलाए, एक एमपीए को बुलाए कि आप आ जाएं, फिर कॉल करे आ जाएं, फिर करें दिन में 4 दफा, अगर वो कॉल आपको करे अपने मोबाइल से कि आप आ जाए, काम है, आप आ जाते हैं। फिर उधर आपको बोलते हैं कि बैठ जाएं। ये बात इस तरह कि हमने 3 पॉइंट एजेंडा है। हमने कहा क्या सर? मैं कहा कि आपने इलेक्शन लड़ना है। मैंने कहा सर बिल्कुल हाँ। कहते आपके लिए खुशखबरी, आपको हम टिकट देंगे, इंशाल्लाह आपको सपोर्ट करेंगे। अगले इलेक्शन की बात कर रहे थे, क्योंकि 2018 की असेंबली की मियाद पूरी होने वाली थी, है ना? 2018 की मियाद तो वैसे पूरी थी ना, 2 महीने रह गए थे। सही, ठीक है। फिर तो मैंने कहा कि ठीक है, बिल्कुल सर लड़ेंगे इलेक्शन। उसने कहा कि ठीक है, और बस आप बेफिक्र हैं, टिकट आप आपको सपोर्ट करेंगे। तो आपको पैसे भी चाहिए? मैंने कहा नहीं सर। उसने कहा नहीं, बस ये इन लोगों से लिए, बल्कि इनके लिए बुरे अल्फाज भी इस्तेमाल किए। आपने कह दिया। और फिर कहा कि वो पैसे मैंने इनसे लिए और इतना तुम रख लो। हाँ, फिर इसके अलावा तीसरा पॉइंट ये था कि ये सेनेटर जो उम्मीदवार है इनको बस वोट दे दे। वैसे भी मतलब वोट देना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। उबैदुल्लाह साहब अपनी दास्तान बता रहे हैं, हर किसी के अपने मौके पर। ये बहरहाल एक फैक्ट है कि जैसे वो बाकी जो मेहमान है शर्मिला साहब और फैसल साहब से बात करेंगे इसमें, कि
टेक्निकली देखा जाए तो मामला बड़ा साफ है कि इतने मेंबर्स पे इतने सेनेटर आने चाहिए और उससे ज़्यादा आ गए। इसका मतलब बहुत सारे लोगों ने अपनी पार्टी लाइन से हट के वोट तो दिया, पैसों के एवज या किसी भी एवज। बात करते हैं ब्रेक के बाद। खुश आमदेद कहते हैं आपको। अब ये फैसले साहब पहले क्विकली ज़रा इस पर अगर रिस्पॉन्ड कर दें जो उन्होंने कहा, वो भी हल्फिया कस्मियाँ ये कहते हैं कि सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव कुछ लम्हों पहले तक मौजूद थे, उन्होंने अपने बंदे नॉमिनेट करवाए पीटीआई से सेनेट के लिए और कहा कि ये कौन से कोई लॉयल लोग हैं पार्टी के। ये मैंने सेंसर्ड वर्जन का है, जो जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया वो हमने म्यूट कर दिया। उन्होंने बड़ा सख्त तर्फ कहा और कहा कि परिखड़ा साहब के अल्फाज थे कि ये तो फलां लोग हैं, इनका कौन सी कोई वफादारी है पार्टी से, तो उन्होंने उनसे पैसे लिए जिसका कुछ हिस्सा हमें भी दे दिया। वो मान रहे हैं कि मैंने भी रिश्वत ली, लेकिन कसम खा रहे हैं कि उन्होंने भी ली। अजब बात है कि मेंबर्स की तादाद जिस पार्टी की सिर्फ 6 है सूबाई असेंबली में और 2 सेनेटर्स वो निकाल देती है, और इधर हमारी तादाद ज्यादा है और हमारा 1 सेनेटर या 2 सेनेटर्स कम बनते हैं, तो वोट किसकी बिकी होगी? मतलब वो लोग पीटीआई को वोट ना देने के पैसे ले रहे हैं, ठीक है ना? देने का तो प्रॉब्लम हमें आया है। अब ये बात आपकी बिल्कुल सही है, ये बात सही है। वो ये अलग बात है कि वो अल्फिया कह रहे हैं कि हमने पीटीआई के बंदे को वोट दिया है, हमारा वोट चेक करा लें, ये कर लें, वो कर लें। नहीं, वो अलग बहस ये नहीं है। बहस ये है कि सेनेट के इलेक्शन के अंदर पैसा चलता है, वीडियो के सामने पैसे लेन देन हुई है। बहस ये है कि हम तरमीम लाने की हम कोशिश करते हैं। इन्होंने क्यों हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रद्द किया है? क्यों किया है? ये कोई भी अवामी मुफाद की लेजिस्लेशन हो, उसमें कहते हैं मैनू एनआरओ विखा मेरा मूड बने। मतलब फैटफ के ऊपर बात की तो कहते हैं जी हम कर देते हैं अगर आप हमें एनआरओ दे दें। इधर भी यही कह रहे हैं, इधर भी इन्होंने रद्द कर दी। हमें कहते हैं जी बस हमें ये नैब ऑर्डिनेंस में 38 में से 34 में हमारी मर्जी के अमेंडमेंट्स कर दें, हमसे जो काम करवाना करवा लें। अब इसमें इन्होंने खुद कह के पीछे हटे हैं, छोड़ दे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को। उसके बाद भी इनके रिकॉर्ड पे मौजूद है दोनों पार्टियों का, ये कहते रहे। और एक बात मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊं, अभी वो इमरान खान साहब ने एक जब हॉर्स ट्रेडिंग की बात की और सियासत के अंदर पैसा चलने की जब बात की, ये शुरू तो होती है आपको पता है छांगा मांगा से, और नॉन पार्टिजन इलेक्शन मिड 80s के अंदर हुए थे, नवाज शरीफ, ये सारा पैसा चलना शुरू हुआ। लेकिन हिस्टोरिकली स्पीकिंग ये सब अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कहें कि क्या सेनेट के इलेक्शन के अंदर पैसा चलता है कि नहीं चलता। अब तो वाज़ेह सबूत भी हैं सामने। तो भाई जब चलता है तो फिर तो हमें हर सूरत शफाफियत की तरफ जाना होगा, करप्शन को खत्म करना होगा। मैं सवाल को और स्पेसिफिक कर देता हूं। मेरे साथ फिर लाइन पे सेनेटर फिदा मोहम्मद साहब भी है, जिनके बारे में भी अभी अब्दुल्ला मयाज साहब ने कहा है कि परवेज खटक साहब ने और इन्होंने मुझे कहा था कि पैसे ले लो, वो सारी रास्ता। लेकिन शर्मिला साहब, मैं सवाल को बहुत स्पेसिफिक कर देता हूं। मैं आपसे कहता हूं, आप जिस ऐवान की आज मेंबर हैं 2018 में, क्या आप गारंटीड कह सकती हैं, हल्फिया कहें या ना कहें, या आपका मसला है, मैं आपको फोर्स नहीं रहता किसी चीज़ पे हलफ लेने से या कसम खाने से, या आपका मसला है, आई कैन नॉट फोर्स एनीवन। आप गारंटीड कह सकते हैं कि वसीम बदामी साहब, आई कैन चैलेंज यू एटलीस्ट अबाउट माई पार्टी और एंड एटलीस्ट अबाउट दैट असेंबली की जिसकी मैं मेंबर हूं, कि उसमें मेरी पार्टी ने किसी भी दूसरी पार्टी के बंदे को पैसे दे के ये नहीं कहा कि हमें वोट दो। ये आप कह सकती हैं शर्मिला? हाँ, मैं कह सकती हूँ। पिछले मेरी पार्टी ने किसी दूसरी पार्टी के बंदे को पैसे देके वोट नहीं लिए। 2018 के इलेक्शन में एमक्यूएम की हीर सोहा साहिबा, फला साहिबा, फला साहब, इन्होंने क्यों आपके लोगों को वोट दिया? बेचारे फैसल, मतलब पता है क्या इनकी जमात के साथ, ये अपने ही एमपीएस को, अपने ही कैंडिडेट को वोट डालने के लिए पैसे भी देते हैं, फिर भी वो नहीं वोट डालते इनको। क्योंकि आपने अल्फाज सुन लिए ना, वो किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कैंडिडेट्स के लिए, ये मसला है। अभी भी यही काम कर रहे हैं। ये तो छुपके हुआ ना, छुपके सिंध असेंबली में आपके नंबर से ज्यादा आपको वोट क्यों मिल गए? आप क्योंकि सिंध असेंबली में भी अराकीन का ज़मीर जाग गया था पीपल्स पार्टी हक में। खुलेआम धांधली और रिश्वत हो रही है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस ले लिया है। दिस इज अगेन, ये देखिए ना, ये आप बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की। इन्होंने कहा छुप के पैसे ना दो, खुल के पैसे दो, 50 करोड़ रुपए दो। 5 करोड़ तो कहीं दूर की बात है, भूल जाए 5 करोड़, जीरो लगा दें और बहुत सारे 50 करोड़। बदामी साहब, आप गारंटी कह सकती हैं कि आपकी पार्टी ने कभी सेनेट के इलेक्शन के लिए किसी एमपीए को ब्राइब नहीं किया? तरक्याती फंड देने का क्या काम है इनका? क्या काम है तरक्याती फंड का? आज वो शर्मिला, यू आर श्योर कि आपकी पार्टी ने 50 करोड़ रुपए दे रहे हैं? आपकी पार्टी ने कभी किसी एमपीए को ब्राइब नहीं किया सेनेट में वोट देने के लिए? मैंने इसको खरीद रहे हैं। मैं फिर बोल देता हूं, आपकी पार्टी ने, यू आर श्योर
कि कभी किसी एमपीए को ब्राइब नहीं किया किसी सेनेटर को वोट देने के लिए? हमारी पार्टी में कभी पैसे से कोई वोट नहीं खरीदा है सेनेट में। तो ये क्यों आपके दो हक में दफा और वोट- बोलूं? तो नहीं, 2 दफा और ना बोले, इस बात का जवाब दे दें कि आपके ख्याल में फिर क्यों दूसरी पार्टी के लोग आपकी पार्टी को वोट दे देते हैं? वजह? तो उनका जमीर कहता है कि हम उनको वोट दें। इनके पार्टी के कैंडिडेट देखें। कराची अभी तक आप खैबर जमीर क्यों मेरे जाके जा साथ रहे हैं की आपके हक आपने आवाज में? म्यूट वो कर खैबर दी, लेकिन पख्तूनख्वा उन्होंने असेंबली में कहा जमीर क्या? जागता है, कराची तक कैंडिडेट खैबर के जमीर ही बारे में। जमीर है पीपल्स पार्टी के हक मुझे में। एक सेकंड मुझे एक बात बताइए, ये बाबर अवान को क्यों वोट देंगे सेनेट के अंदर? पीटीआई के लोग क्यों देंगे? क्या वो पीटीआई के मेंबर हैं? क्यों देंगे उनको वोट? मतलब ये जुल्फी बुखारी को क्यों देंगे वोट? ये रज़ाक दाऊद को क्यों देंगे वोट? मतलब गुल मोहम्मद लाट साहब को common देंगे sense। वोट, भाई, जिनको आप जरदारी उनकी साहब आखिरी पार्टी टाइम पे कहें कि में तुम्हें जो बनाता हूं लोग सेनेटर, बैठे हुए उनको हैं, देंगे जिन्होंने वोट बड़ी पीपल्स बड़ी पार्टी के लोग। कुर्बानियां दी हुई है, वो आप उनको सामने लाएं। इन्होंने उनको ना वजीर बनाया ना उनको ओहदे दिए, बाहर से उठा के लोग लेकर आ गए हैं किराए के ऊपर, और उनको उन्होंने मावन खुसूसी और एडवाइजर्स बना दिए। इनके अपने लोग इनसे ना लाएं। तो शर्मिला फिर मुझे एक बात ये बताएं अपने भाई, एक लोगों आखिरी को मासूमाना पैसे सवाल, देने वक्त भी ड्राइव खत्म कर हो रहे रहा हैं कि इनकी है। कैंडिडेट ये को वोट जिनके डालो, किसी जमीर को नहीं जाग डालेंगे। रहे हैं कराची ता खैबर पीपल्स पार्टी के हक में, उनके जमीर इतने कैलकुलेटेड क्यों जाग रहे हैं? उनका जमीर इतना क्यों नहीं जागता कि वो कहें कि मैं पीटीआई को छोड़ता हूं और मैं पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं, इसलिए कि ये हक की पार्टी है? छुप के क्यों वोट हाँ, देते बहुत से हैं? लोग मेंबर हुए। पीटीआई के रहते हैं, ये वोट पीपल्स पार्टी को देते हैं, वो फैसल छोड़ते क्यों, लानत सब्जवारी क्यों नहीं भाई भेजते अपनी की जमात जमात में? से ये हुए हैं ना, बहुत से लोग हमारी पार्टी में आए हैं। किस एमपीए ने अपनी सीट छोड़कर कहा है, नाम बताइए, कि अब मैं पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ूंगा, जमीर जाग गया है मेरा? किसने कहा है, नाम बताएं। अब मैं आपको ये सारे नाम निकाल के दूं? मुझे एक क्या बता पता दें, कौन से एक कौन से बता नाम दें हैं। कि जनाब बहुत से मिस्टर लोगों- XYZ बहुत से ने लोग इनकी जमात को छोड़ ने के इस्तीफा MQM दिया, से अपनी सीट छोड़ी हमारी पीटीआई की, जमात और कहा के पीपल्स अंदर पार्टी से आए। इलेक्शन आज लड़ूंगी। हमारे साथ बैठे हुए हमारे टिकट पे इलेक्शन लड़के। नहीं, वो तो Because इलेक्शन इनकी के दौरान लॉयल्टीज तो देखें, फैसल 1000 भाई लोग मेरे चेंज बड़े करते अच्छे हैं ना, भाई हैं। मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा। नहीं उनके साथ इस किस्म की गुफ्तगू करना चाहती, लेकिन आपको भी मालूम है कि MQM से बहुत सारे लोग छोड़ के पीपल्स पार्टी के टिकट पे आज इलेक्ट ये तो एक नॉर्मल प्रैक्टिस है ना कि हर इलेक्शन में लोग अपनी पार्टियां छोड़ के दूसरी पार्टियां ज्वाइन करते हैं। मैं कह रहा हूँ सेशन इन प्रोग्रेस होता है, लोग लिबाद होते MQM के मेंबर हैं, होते पीटीआई के मेंबर हैं, वोट आपको दे देते हैं, लेकिन पार्टी भी नहीं छोड़ते अपनी। और आप कह रही जमीर जाग गया, तो जमीर इनसे पार्टी क्यों नहीं छोड़वा था? अब बदामी साहब, अभी आप देखिएगा कितने लोग पीटीआई, इनको अब अगले इलेक्शन में कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे। चलो तो टिकट देने के लिए। मैं क्विकली जरा बात कर लूं सेनेटर फिदा मोहम्मद साहब से भी। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब। वालेकुम सलाम वसीम साहब। अब्दुल्ला मियां साहब आपका नाम लेकर कहते हैं कि आप ये अब्दुल्ला साहब नहीं, उबैदुल्ला मियां साहब जी। उबैदुल्ला मियां साहब, अभी जो हम हमारी पार्टी पे और खासकर खटक साहब पे और स्पीकर नेशनल असेंबली असद कैसर साहब पर और मुझ पे जो इल्जामात लगा रहे हैं, ये सरासर भी बुनियाद है और गलत है। मैंने अभी इसकी जो है ना खिलाफ प्रेस रिलीज भी किया है और हम पार्टी के खिलाफ जो इसने जो गलत इल्जामात लगाए हैं और हम पे लगाए हैं, हम इसके खिलाफ आपकी और खटक साहब की कोई मुलाकात हुई अब्दुल्ला मयार साहब से स्पीकर हाउस में, उबैदुल्ला मयार साहब से? बिल्कुल, ये हल्पन में कहता हूँ कि ये जो अभी ये दिखा रहे हैं, ये न स्पीकर हाउस है न हम वहाँ पे थे। एक दिन जिस दिन हम गए थे स्पीकर हाउस में, जिस दिन उसने हमें टिकट दिए थे, और अल्लाह गवाह उसके बाद हमने ना ये सारी चीजें, ये वीडियो स्पीकर हाउस नहीं है तो कौन सी जगह है ये अल्लाह गवाह हमें पता भी नहीं है। अभी ये दिखा दें हमें कि ये बैग किसकी भर रहे हैं और ये पैसे कौन दे रहे हैं, हमें तो पता भी नहीं है। अल्लाह गवाह है, ये सारी झूठ है। हमें अपने वो बता दे कि ये आप जो है ना ये बैग जो उठा के और ये पैसे गिन रहे हैं, ये कौन है, इसको कौन दे रहे हैं? एक ही हमारा आप नहीं दे रहे, या खटक साहब है या मेरा वो दिखा दी, ये खुद अपना जो है ना वो आप वीडियो पे देख रहे हैं, ये कौन बैठा है, कौन उसको दे रहे हैं। मैं हल्फन कहता हूँ कि ये सारे भी बुनियाद और गलत इल्जामात है। खटक साहब पे भी, असद कैसर साहब पे भी, और ये स्पीकर हाउस की तौहीन है, पार्टी की तौहीन कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। और अभी जो है ना हम इसके खिलाफ जो है ना, और ये अभी हमारे मुतालिक जो कह रहे हैं कि कहाँ से कहाँ, ये पैदा भी नहीं हुआ था कि मैं उस वक्त सियासत में था। मैं 2000 और 2005 में डिस्ट्रिक्ट नाजिम था मलाकंड का, और दूसरा यही था, ये तो हमारे पैनल में भी नहीं था। हमारे पैनल बल्कि अभी आपके साथ जो है ना फैसल जावेद साहब आपके साथ बैठे हुए थे, हम एक ही साथ जो है ना इलेक्शन हमारा हुआ था। और यही हमें बताएं कि हमारे मेंबर कम हुए थे, हम क्यों, ये हमारी तो पार्टी के बंदे थे, ये पार्टी से किस बात पे निकाला है? तो आपकी क्या मालूमात है फिर उबैदुल्ला मयार साहब को और बाकी लोगों को कौन पैसे दे रहा है?
नहीं, यही तो हम कह रहे हैं। और हम पार्टी को क्या पड़ा था कि वो अपने, अभी तो वो काउंसलर भी नहीं बन सकते, वो बंदे जो निकाले गए अभी उसमें, उस 20 बंदों में एक बंदा कोई नहीं बता सकते कि उसमें दोबारा एमपीए आया है या कोई काउंसलर आया है। लेकिन आप ये हलफिया कह रहे हैं कि भाई मैंने उबैदुल्लाह मयार को कोई पैसे नहीं दिए, 1 रुपया नहीं दिया, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। एक भी, और ये तो अभी काउंसलर भी नहीं बन सकते। ये तो तारिक इंसाफ की जो है ना वो था उनके लिए कि उनको टिकट दिया था। और ये जो मेरे मुतालिक कह रहे कि कहाँ से लाई, उस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट नाजिम था कि ये पैदा भी नहीं हुआ था, मैं सियासत में था। लेकिन सेनेटर साहब, आप अपनी बात ठीक है कर सकते हैं, आप किसी और के बिहाफ पे कैसे कह सकते हैं कि खटक साहब का उनसे राब्ता हुआ है नहीं हुआ, आपको कैसे पता? मैं कहता हूँ कि ये अभी कह रहे कि पैदा भी बेटा हुआ था और खटक साहब भी बेटा हुआ था। मैं उसके हवाले से ये कहता हूँ कि ये मैं हल्फन कहता हूँ कि ये झूठ बोल रहे हैं। अभी इतनी अजीब और गरीब बात है ना कि वो हल्फन कह रहे हैं कि कैमरे के दूसरी तरफ आप बैठे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं। वीडियो अभी आपके सामने है ना, जी आप देख ले। अगर हमें तस्वीरें खटक साहब की दिखा दी, स्पीकर साहब की दिखा दी, मेरा दिखा दे कि आप बैठे हुए। वो कह रहे हैं, मैं हल्फिया कहता हूं कि इस वीडियो के फिल्म बंद होने से कुछ लम्हे पहले खटक साहब कमरे से उठ के चले गए थे। तो स्पीकर साहब किधर गया, मैं किधर गया? वो कह रहे हैं आप बैठे थे, वो कहते हैं आपकी वीडियो नहीं बनी, आप बैठे हुए थे दूसरी तरफ, लेकिन देने वाला ने वीडियो नहीं बनी। वीडियो बन रही थी। तो ये मैं आपको ये भी कह रहा हूँ, आज भी आप चेक कर ले, अगर ये स्पीकर हाउस निकल गया तो हम फिर ठीक है मुजरिम में। अच्छा, आप कह रहे हैं स्पीकर हाउस है ही नहीं, चैलेंज कर रहे हैं, अगर स्पीकर हाउस निकल गया तो मुजरिम। मैं कहता हूँ ये स्पीकर हाउस नहीं है, ये आज भी वो देख ले, ये तो इनकी जहाँ पे सौदा हुआ है और ये पार्टी पे किस बात पे निकाला है, इस चीज पे तो निकल गए पार्टी से। और ये कौन सा हाउस है ये आपको नहीं पता, ये स्पीकर हाउस नहीं है, आपको पता नहीं। ये तो उसको पता है कि वो पैसे ले रहे हैं, वो गिन रहे हैं, ये तो उसको मालूम होगा कि वो कहाँ पे उसको लेके आया है और उसको पैसे दे रहा है। मैं ये कह सकता हूँ आज भी स्पीकर हाउस मौजूद है, इस वीडियो के साथ एक मुशाबिहत भी हुआ तो हम जिम्मेदार हैं। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया। सेनेटर फिदा मोहम्मद साहब कह रहे हैं ये स्पीकर हाउस की वीडियो ही नहीं है, स्पीकर हाउस आज भी मौजूद है, वहाँ कैमरा ले आके देख लें, कोई एक भी मुशाबिहत हो इन दोनों में तो हम जिम्मेदार हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड कन्फ्यूजिंग एंड अनफॉर्चुनेट एट द सेम टाइम। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद उसको कंक्लूड करते हैं। आज इस मौजू की वजह से एक आम तरीन मौजू डिस्कस नहीं हो सका। कल जो वकला ने जो कुछ किया था, और मैंने कहा था कि लास्ट टाइम एक अस्पताल में घुस के मरीजों के मास्क खींच लिए गए थे, लोग मर गए थे और उसको भी बाकायदा डिफेंड किया गया था। आज पे तफसील से बात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन आप जाते जाते देखिए कि सीनियर तरीन रहनुमा रज़ा रब्बानी साहब ने उस वक्त क्या कहा था, सिर्फ याद कीजिए। और ये जुमले थे उनके अस्पताल पर अटैक के हवाले से कि इसकी जस्टिफिकेशन मौजूद है बहुत हद तक। ये देखिए और हैरान होइए और परेशान होइए। हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। इंस्टिगेशन थी डॉक्टर्स की तरफ से, वो नामुनासिब थी, और रियासत की तरफ से भी एक टोटल इनएक्शन रही कि एफआईआर दर्ज हुई, फिर उसके बाद जो है लोग आइडेंटिफाई हुए, लेकिन अरेस्ट वगैरह जो है वो नहीं हुए। पूरा प्रोसेशन निकला और प्रोसेशन के हॉस्पिटल पहुंचने तक काफ़ी वक्फा था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पे भी उनको रोक के उनसे बात करने की कोई कोशिश नहीं की। तो तमाम तर ब्लेम जो है वो वकला पे डालना नामुनासिब है, और ये भी मुनासिब नहीं था कि हॉस्पिटल पे इस तरह अटैक होता। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि उसकी एक हद तक जस्टिफिकेशन मौजूद थी। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.